फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन। मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड हृदय सुमन यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ रखे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट से और 8 तक के क्वेश्चन है उसे हम अगले वाले लेक्चर में ले चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर आज हम जो लेंगे 59 से 100 तक के क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं? ये है झुम्पा लाहिरी। बद्रीनाथ के लिए गरुड़ गाड़ी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की जाती है? ये नरेंद्र नगर से। बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? यह उभयचर। उत्तराखंड की विधानसभा में किस समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जाता है? यह है एंग्लो इंडियन समुदाय से। विधानसभा का प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 2002 में हुआ था। उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का पैमाना क्या है? नाली व मुट्ठी। ब्रुकलैंड किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। वह स्थान जहां उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर अवस्थित है यह है कटारमल अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से यह 17 किलोमीटर दूर कोसी नदी के पास है जो 2116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शतरंज बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 64 होते हैं। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी। 32 काले होते हैं और 32 सफ़ेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है? यह कोलकाता। मर्डेका कप किससे संबंधित है? यह फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? खैरवार नहीं पाई जाती है। बोक्सा, भोटिया, राजी इत्यादि उत्तराखंड की जनजाति हैं। भारत में प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था? सार्क देशों में से कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? यह बांग्लादेश। उत्तराखंड में राज्यसभा ऊपरी हाउस की कुल कितनी सीटें हैं? यह 3। परमाणु अप्रसार संधि कब से प्रभावी है? यह है 1 जुलाई 1968। देशों की संख्या 190 है, लेकिन यहाँ पे 1967 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस हिसाब से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1967। कराची शहर किस नदी के किनारे बसा है? यह है सिंधु नदी जो पाकिस्तान में है। उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी है, यह है पर्वत दर्रा जहाँ जो चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख सिलोत्किर्णन है, यह है कालसी। 1860 में जॉन फॉरेस्ट द्वारा प्रकाश में लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रेल कोच उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? यह कपूरथला। कपूरथला की जो स्थापना हुई थी 1968 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? यह है सूरत, गुजरात। उत्तराखंड का वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या है? यह है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज। विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रभावित होती है? नर्मदा। उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया सुमित्रा नंदन पंत 1968 में। 1961 में सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण मिला। निम्नलिखित में से संस्कृत व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण योजना से संबंधित है? बुनियादी ढांचे का विकास। 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है 85। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थल है? यह है फूलों की घाटी। और दूसरा है नंदा देवी अभ्यारण्य। फूलों की घाटी के जो है 2005 में विश्व धरोहर स्थल में स्थापित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है 86। हिटलर पार्टी जो 1933 में सत्ता में आई जानी जाती है नाजी पार्टी। निम्नलिखित में उत्तराखंड में कौन सा एक नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य एवं असम के बिहू नृत्य के समान है? यह है चौफला। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र अमजद अली खान द्वारा बजाया जाता है? यह है सरोद। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह है उत्तरकाशी जनपद में। 1955 में स्थापित हुई थी। 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। डॉक्टर वी कुरियन को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? यह है दुग्ध विकास में। 1965 से 1998 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक जो डॉक्टर वी कुरियन थे वहाँ के अध्यक्ष रहे। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? यह है नेकचंद। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? यह है नेकचंद। 1950 में भारत आकर बस गए थे और उन्होंने ही रॉक गार्डन का निर्माण किया था।
92 नंबर क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प नाम दिया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक हैं, यह अरुंधति रॉय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यह दूसरा उपन्यास है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है, यह कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र चौपट्टा गोपेश्वर मार्ग पर स्थित है। कृत्रिम वर्षा करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन है, यह सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है, यह भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही थोल टिहरी गढ़वाल के वर्तमान कुलपति कौन है, डॉक्टर पी ध्यानी। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, यह भाग 3। निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पहाड़ों की बेटी के नाम से जाना जाता है, रानी गाइदिन्ल्यू जेलियांग। 1982 में पद्म भूषण दिया गया और इन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र की कार्यालयी भाषा नहीं है, पुर्तगाली नहीं है, अरबी, चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र की कार्यालयी भाषा हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगला जो टॉपिक होगा हमारा सामान्य हिंदी का होगा।